नया साल किसी भी इंसान की जिंदगी में एक नया संग मील, नया मोड़ और नया स्टेशन होता है। नए साल में दो बातों की तरफ खास मुतवज्जो होना चाहिए कि हमने गुज़श्ता साल में क्या खोया और क्या पाया, और आने वाले साल में हमारा लाहे अमल क्या होगा। हमें अपने मुस्तकबिल की तामीर और तश्कील के मंसूबे को कारआमद बनाने के लिए क्या करना होगा। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि नए साल को किस तरह मुनाफा बख्श और कामयाबियों भरा बनाया जा सकता है। चूँकि नया साल हमारे लिए मुस्तकबिल की नेक ख्वाहिशात और खुशाइंद उम्मीदों के साथ हमारी ज़िंदगी में कदम रख रहा है, इसलिए नए साल को खुशामदीद कहने का एक बेहतरीन तरीका शुक्रगुजारी भी है। शुक्रगुजारी का मफ़हूम है कि इंसान अल्लाह की दी गई नेमतों को पहचाने और इसका इकरार करे और दी गई नेमत पर इसका एहसान मंद हो। शैतान चूँकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए वो इंसान को नाशुक्रा बनाने के लिए दुनियावी कामों में उलझाए रखता है, ताकि वो नेमतें जो अल्लाह ताला ने इसे अता की हैं इन्हें भूल कर मजीद आगे की ख्वाहिशात में लगा रहे और नाशुक्रा बना रहे। शुक्र दरअसल अल्लाह को याद करने का एक तरीका है, और अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह भी हम पर मेहरबानी फरमाए तो हमें शुक्र गुजार बनना पड़ेगा। इंसान की ज़िंदगी बड़ी नाकाबिल यकीन है। वो तमाम उम्र इस नाकाबिल ज़िंदगी को काबिल बनाने में लगा रहता है, और फिर भी अपनी ज़िंदगी को इस काबिल नहीं बना पाता जिस ज़िंदगी से वो सुकून इत्मीनान हासिल कर सके। सारी ज़िंदगी एक भाग दौड़ में लगा रहता है, यहाँ तक कि इसके जाने का वक्त हो जाता है और ज़िंदगी बरसों के फासले तय करते करते अपने अंजाम को पहुँच जाती है। अच्छा बुरा वक्त हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। कभी हालात इसे ज़िंदगी में इस दोराहे पर ले आते हैं जहाँ ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, लेकिन याद रखिए पानी को भी बहने के लिए अपना रास्ता बनाने के लिए पत्थरों से टकराना पड़ता है। अल्लाह कभी भी दूसरा रास्ता खोले बगैर पहला रास्ता बंद नहीं करता। इसलिए इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ इसे सब्र, हिम्मत, तवक्कल और इस्तिकामत के साथ साथ शुक्रगुजारी को भी अपनाना पड़ता है। कुरान पाक में इरशाद खुदाबंदी है, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो बेशक मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। शुक्र और नाशुक्री एक दूसरे के मुखालिफ हैं। शुक्र इस दिल में कभी नहीं हो सकता जिस दिल में नाशुक्री हो। नाशुक्रा इंसान हमेशा नाखुश और गैर मुतमिन रहता है, जबकि शुक्र गुजारी आपकी खुशियों को बढ़ा देती है, बेचैनी और इस्तराब की कैफियत को दूर करती है। दुख सुख जिंदगी का हिस्सा है। दुख में सब्र करना और सुख में अल्लाह का शुक्र अदा करना मोमिन होने की निशानी है। अल्लाह ने जितनी नेमतें हमें अता की हैं, हम सारा दिन भी इनका शुमार करके इस पाक ज़ात का शुक्र अदा करते रहें तो कम है। शुक्र गुजारी इंसान में बहुत सी खसूसियात पैदा करती है। शुक्र गुजारी का जज्बा इंसान को आजिज बनाता है, अपने मालिक की पहचान करवाता है और इसके एहसान मंद रहने का जज्बा पैदा करता है। शुक्र गुजारी का जज्बा हासिल शुदा नेमतों का शुमार करने और इनसे भरपूर तस्कीन उठाने का मौका फराहम करता है। आने वाले वक्त को नई उम्मीदों और यकीन के दिए से रोशन करता है। शुक्र गुजारी का एक तरीका ये भी है कि हम अपनी दस्तयाब नेमतों में से ज़रूरतमंदों और मोहताजों को हिस्सादार बनाया जाए। जो नेमतें आपको खूबसूरत रिश्तों की शक्ल में मुयस्सर हैं, इनका शुक्र अदा करें। जो नेमतें आपको इल्म और आगाही की शक्ल में दस्तयाब हैं, इन पर शुक्र गुजार हों। जो नेमतें आपको सेहत और तंदुरुस्ती की शक्ल में दस्तयाब हैं, इन पर अपने रब का शुक्र गुजार बने। जो नेमतें आपको अच्छे दोस्तों की शक्ल में मुयस्सर हैं, इन पर एहसान मंद हों, और ख्वाहिशें और मुरादें जो अल्लाह ने आपकी गुज़श्ता साल पूरी की हैं, इन पर रब्बुल आलमीन के आगे सर्वसजूद हों और आने वाले नए साल के लिए पुरउम्मीद हों। गुजारे हुए साल में वो तमाम नेमतें जो आपने हासिल की, इनका शुमार कीजिए और अपने अल्लाह के शुक्र गुजार हों। कल नेमतों की कसरत इस सूरत में होगी जब आप पहले हासिल शुदा नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। नए साल में नई कामयाबियां, नए ख्वाब और नए मकासद और नई बुलंदियां हैं। इन तक कामयाबी से पहुंचने का राज यही है कि शुक्र गुजारी के पूरे दिलो जान के साथ अपनी शख्सियत या ज़ात का हिस्सा बनाया जाए। ये जज्बा आपके लिए आने वाली बेइंतहा कामयाबियों और कामरानियों के दरवाजे खोल देगा। दुआ है कि नया आने वाला साल हम सब के लिए सुकून, इत्मीनान, सेहत और तंदुरुस्ती और दायमी खुशियों का बाइस हो। अल्लाह हम सबको खुशियाँ और आसानियाँ बांटने वाला और हम सब से राजी हो। आमीन।